दोस्तों, जीवन में हमें प्रेरणादायक ये बात तो सीख लेनी चाहिए कि हमें बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर बिना विचारे हम काम करते हैं तो इससे हमारे जीवन को हानि हो सकती है, इससे हमारे काम बिगड़ सकते हैं, इससे हमारी जग में हंसाई हो सकती है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक किसान था, उसने नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर और स्वामी भगत था। एक दिन किसान कहीं गया। किसान की स्त्री ने अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाया और नेवले को वहीं छोड़कर कुएं से पानी लेने चली गई। किसान की स्त्री के चले जाने के बाद एक काला नाग बिल से बाहर निकला। बच्चा पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, सो रहा था। सांप जैसे ही बच्चे की तरफ आया, नेवले ने उस सांप को मार डाला। उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और दरवाजे पर बैठकर किसान की स्त्री की राह तकने लगा। किसान की स्त्री जैसे ही घड़ा भरकर अपने दरवाजे पर वापस आई, उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ है। अब उसको समझने में देर नहीं लगी कि इसने मेरे पुत्र को मार डाला है। सही बात जानने की कोशिश नहीं की और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गुस्से में नेवले के सिर पर दे मारा। क्रोध में उसने नेवले को कुचल कुचल कर मार डाला और पत्थर से कई वार किए और फिर दौड़ती हुई घर में आई और घर में आकर देखा कि बच्चा सही सलामत सो रहा है और उसके पास एक काला सांप मरण अवस्था में पड़ा है, जिसके कई टुकड़े हो रखे थे। स्त्री को अपनी भूल का एहसास हो गया, लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। वो फिर से नेवले के पास गई और नेवले को खुद में उठाकर रोने लगी। लेकिन अब रोने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि इतना वफादार नेवला अब जीवन त्याग चुका था। दोस्तों, ठंडे दिमाग से सोच विचार कर काम करोगे तो जीवन में कभी हानि नहीं होगी। उस किसान की स्त्री ने वो खो दिया था जो लोगों को नसीब नहीं होता है। इस दुनिया में वफादारी की कीमत है और नेवले के रूप में किसान को एक वफादार साथी मिला हुआ था। इसलिए पहले विचार तो कर लीजिए, परिस्थिति को देख तो लीजिए, फिर अपने काम को आगे कीजिए। बिना विचारे जो काम करते हैं उनका हश्र ऐसा ही होता है जैसा उस किसान की पत्नी का हुआ। वो जीवन भर इस घटना को भूल नहीं पाई। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सही लोग मिले हुए हैं, वफादार लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी कदर अवश्य कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसान की स्त्री की तरह आपको भी जीवन में पछताना पड़े। आशा है जो मैं समझाना चाहता हूँ वो भली भांति आपकी समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।